हाजिर हुई सभागण, जिसका अभिप्राय हेतु आज का दरबार निश्चित किया गया है, वो आपको भली भांति याद है। ये भी आपसे छुपा नहीं है। मेरे लिए ये चौथी अवस्था है। इस हेतु वेदों की आज्ञा अनुसार मुझे ये अब राज्य उसके उत्तराधिकारी को सौंप देना चाहिए। मेरी अपनी बुद्धि से राम को अब युवराज बना दिया जाए, सूर्यवंशी ताज उसके माथे रख दिया जाए। वह चारों भाइयों में बड़ा है, हर कार्य में योग्य भी है, इसलिए वह ही राज्य का अधिकारी भी है। इसमें आप सब सभासद की राय लेनी बहुत जरूरी है। यदि आप सबको ये कार्य मान्य हो तो कल ही राज तिलक कर देना उचित है। कहिए, आप सबकी ये क्या राय है? हाँ हाँ, हमें स्वीकार है। अच्छा, तो ठीक है। इसी समय दरबार बर्खास्त किया जाता है और कल सुबह रामचंद्र को राज तिलक दिया जाता है। मंत्री जी, ये शुभ समाचार इसी समय रामचंद्र तक पहुंचा दिया जाए। जी महाराज। मंत्री जी, आज सारे नगर में बुनियादी करवा दी जाए। कल 10 बजे राम को राज्य तिलक दिया जाएगा और रघुवंशी मुकुट उसके सर पर रखा जाएगा। अब सभा बर्खास्त करता हूं। कल फिर सुबह 10 बजे सभा बुलाई जाएगी। सभा बर्खास्त। रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंथरा। कहो, आज इतनी देर कहां लगाई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया था जो ऐसी भद्दी सूरत बनाई? रानी जी, क्या सुनाऊं, क्या कहूं? आज दात्री ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, वह कौन सी बात है? क्या बताऊं मेरी रानी, आपकी और मेरी सामत आई। अरे कमबख्त, बोल तो सही, जरा जल्दी बतला, क्यों मुझे परेशान कर रही है? मेरी रानी, मेरी बोली रानी, ये कैसा गजब है? ना आपको पूछा, ना भर्त को पूछा, और राज देने में ऐसी जल्दबाजी की। चट रोटी
पट डाल। लो बेटा, राज्य संभालो। इसी को जन्म की दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा दर दर की खाक साने। अरे दुष्टा, बस यही बात थी जिसके लिए तू इतनी देर से सटपटा रही थी, नाक भवे चढ़ा रही थी। अरे जालन, तेरा नाश हो जाए। तुझे तो चाहिए था उछलती कूदती मेरे सामने आती और ये शुभ समाचार मुझे सुनाती और मूंग मांगा इनाम पाती। अरे ढायन, अगर राम को राज्य मिल भी गया तो तेरे बाप के घर से क्या जाता है? अली कलमुही, तुझे मालूम नहीं, राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी दासी हूं। लेकिन सत्य पूछो, आप अपने ही बनाओ श्रृंगार में मस्त रहती हो, केवल अपने ही शरीर की देखभाल है। मेरी बोली रानी, क्या आगे के जीवन का भी कुछ ध्यान है? आप तो हर किसी को अपने जैसा ही समझती हो, इसलिए राम को प्यार करती हो। जरा आज की रात बीत जाने दो, फिर देखना क्या क्या गुल खिलते हैं, क्या क्या नतीजे निकलते हैं। फिर रोवोगी, पछतावोगी और हाथ मलती रह जाओगी। फिर मेरा उपदेश आपको बाद में याद आएगा, किंतु फिर कुछ नहीं होगा। मंत्रा कहती तो ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी है, सोतम जाया किसको भाया। भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने ठीक समय पर मुझे याद दिलाया, अन्यथा मेरे बर्बाद होने के चंद ही घंटे बाकी थे। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने ही भरत को राज्य दिलाऊंगी। किंतु महाराज को कैसे समझाऊंगी, जिससे कि वह राम की आंखों से दूर हो सके और राम उनकी आंखों से दूर हो जाए। हाँ हाँ, यही ठीक है। मंत्रा से पूछती हूँ। मंत्रा, ओ मंत्रा, मेरे पास आ मंत्रा। जी महारानी। मंत्रा, कहती तो तू ठीक है, किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि महाराज को मैं कैसे समझाऊं, उनको मैं अपने वश में कैसे लाऊं। तू ही कुछ बतला दे और कोई तरकीब लगा दे। मंत्रा, क्या तू नाराज हो गई? कुछ बोल नहीं रही। महारानी, नाराज और वह भी आपसे? मैंने आपका नमक खाया है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? जरा मेरे समीप आओ, मैं सारी तकरीब बता देती हूँ। आ गई, अब बतला। हाँ तो सुनो मेरी रानी।
वह जो 2 बार राजा ने आपको युद्ध क्षेत्र में देने को कहे थे, वे आज राजा से मांग लीजिए। एक बार में भरत को राज्य और दूसरे बार में राम को 14 वर्ष का वनवास। बस यदि इतना काम कर लोगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शाबाश, मंत्रा ठीक याद दिलाई। वह तो मैं भूल गई थी। अब तुम भी देख, मैं स्त्री चरित्र दिखलाती हूं और हथेली पर सरसों जमाती हूं। चलो मेरे साथ खूब भवन में चलो। चलो मेरी रानी। प्यारी, ये आभूषण ऐसे क्यों फेंक दिए? ये क्या माजरा है जो आज उत्सव के स्थान पर रंजो गम के बादल छा गए? प्यारी, तुम इस कदर क्यों लेटी हो? सोती हो या जाग रही हो? परमेश्वरी, जरा आंखें तो खोलो, तो कुछ मुंह से तो बोलो। किसने सताया, कुछ तो कहो। क्या नाराज हो गई? ये क्या कारण महलों में बिछा है फर्श मातम का? मेरी प्यारी, बताओ तो, क्या कारण तेरे गम का? प्यारी, जरा बताओ तो सही, क्यों नहीं बता रही? मंत्रा, ओ मंत्रा, जी महाराज, कहिए क्या आज्ञा? आज्ञा तो कुछ नहीं। क्या तुझे मालूम है रानी आज इतनी उदास क्यों है? सच सच बता, वरना तेरी आज खैर नहीं। महाराज, आज सुबह से इनका यही हाल है। ना जाने दिल पर क्या मलाल है। मेरे पूछने से भी नहीं बतलाया। मेरी तो किस्मत फूट गई। बस इससे अधिक कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो तुम जा सकती हो। जो आ गया। प्यारी, बता तो सही, किस्मत तुम्हारी क्यों फूट गई? बता तो सही, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपने सारे आभूषण उतार कर फेंक दिए, आखिर क्या कारण है? अब आप मुझसे क्या पूछते हैं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आप जाइए और मेरे मन को ना दुखाइए। प्यारी, आखिर तुझे आज क्या हो गया? तेरा मन को शांत कर दे, अपनी व्यथा मुझे सुना। मैं तेरा दुख
दूर करने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। जरा अपने होश तो ठिकाने लगाओ। मुझे अपनी नाड़ी को बताओ। जरा मुख खोलकर जीवा तो दिखाओ। यदि कोई गंभीर रोग लग गया हो, राज वैद्य बुलाकर उपचार कराऊं। बस बस, मैं हाथ जोड़ती हूं, आप अपने महलों में जाइए और मुझे यूं यूं ही रो रो कर मेरे दम निकलने दीजिए। आखिर मुझे बताओ तो सही, मुझे पता तो चलना चाहिए, तुम रो रो कर क्यों मरना चाहती हो? मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाते। हम रघुवंशियों की जान जुबान के साथ है। सूरज पश्चिम दिशा से उदय क्यों न हो, लेकिन जो वचन दे चुके उसे अवश्य पूरा करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यारी, आपके विश्वास नहीं तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, जो तुम कहोगी वही करूंगा। अच्छा तो महाराज, यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हो, जो 2 वर आपने देने को कहे थे वो द्रोहर के रूप में आपके पास हैं, उन्हें आज पूरा कर दीजिए। एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। ये क्या कह रही हो? राम को 14 वर्ष का वनवास? अरे बेवफा, तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा है तेरा? रामचंद्र कोई गैर है? मैं जिस्म हूं, वह जान है, नहीं चैन उसके बगैर है। देखकर दगा मत प्राण ले, तू इस कदर मत जान ले। अरे बेवफा, मैंने तुझे इस लिए काल करार नहीं दिए थे, तुम उसका दुरुपयोग करो, बड़ी बड़ी दुनिया को नष्ट कर दोगी। अफसोस, चाहे मेरी किस्मत ने किया है, लेकिन मुझे जो पहले मालूम होता तुम इस प्रकार के गुण खिलाएगी, मैं कदा भी तुझे कहे तो वचन नहीं देता। अब क्या करूं? इस प्रकार अपने कुमारों को अपनी आंखों के सामने से दूर करूंगा। ओ दुष्टा, मैं ईश्वर को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? क्या मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। ईश्वर, हे सूर्य देव,
होना आपके उदय होते ही मेरे संसार में अंधेरा हो जाएगा। परंतु आप ही मेरा कहना क्यों मानोगे, जबकि घर की पत्नी ने कहना माना। महाराज, आप तो इस कदर विलाप क्यों कर रहे हैं? अगर आपने वर नहीं देने हैं तो ना दीजिए। मैंने तो पहले ही कह दिया था। कहां गई रघुकुल की रीत? आप तो रोने किरलाने लगे। अरे ओ दुष्टा, चली जा जहां से। ए धरती माता, तू ही फट जा। कुछ देर के लिए अपनी जगह से हट जा। ए मौत, तू ही आ, मुझे इस संसार से उठा। अब मुझे जीने की चाह नहीं है। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी जी, मंत्री जी महल में आने की आज्ञा चाहते हैं। जाओ, उन्हें आने दो। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज, राज मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है और दरबार में आपका इंतजार हो रहा है। गुरु वशिष्ठ जी ने आपके लिए विशेष संदेश भेजा है। मंत्री जी, महाराज रात भर राज तिलक के कार्य में व्यस्त रहे हैं, इसलिए वह रात को बिल्कुल नहीं सोए हैं। अब आराम कर रहे हैं, किंतु सिर्फ इतना काम कर दो, बेटे राम को शीघ्र भेज दो। जो आज्ञा महारानी। माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम, तुम आ गए। अंतिम बार केवल तुझे देखने की अभिलाषा थी। पिताजी, आप ठीक तो हैं? आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा राम, जरा मेरे पास आओ। मैं अंतिम बार तुझे गले लगा लूं। पिताजी, आपकी ये दशा देखकर मेरा दम घुट रहा है। पिताजी, आप कैसे व्याकुल हैं? माता, मुझे भी कुछ बता दीजिए, पिताजी की हालत ये क्यों है? बेटा राम, यूं तो बात कुछ भी नहीं। यूं ही आज मौका समझकर। बेटा राम, मैं बता तो दूं। हाँ हाँ माताजी, शीघ्र बताइए, क्या कारण है पिताजी की इस हालत का? आप संकोच क्यों कर रही हैं? तो सुनो बेटा राम, मैंने आज मौका समझकर राजा से 2 वरदान मांग लिए, तो कि एक वर में, जो कि ये वरदान तेरे पिता ने
मुझे युद्ध भूमि में दिए थे। हाँ हाँ माता जी, कहिए वो क्या वरदान थे? बेटा राम, एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में तुझे 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से जी इतने बेचैन हैं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सम रही आजू। माता जी, इतनी सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। यह तो एक साधारण सी बात है। फिर भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं पिताजी और माताजी की आज्ञा का पालन न करूं, तो समाज मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु हे माताजी, हे पिताजी, आपकी आज्ञा सिरधार्य है। हाँ प्रिय राम, तुम तो बुद्धिमान हो। एक साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना आतंक मचा दिया है। समय को बीतते देर लगती है। 10 और 4 14 वर्ष। इस प्रकार एक दिन कल ही कम हो जाएगा। फिर सब दिन इस प्रकार ही बीत जाएंगे। मैंने तो यहां तक कह दिया था। अब आप चिंता छोड़कर राम को ही राज्य दे दीजिए। मेरे लिए भरत भी उतना ही, तो राम भी उतना ही, किंतु ये मानते ही नहीं। माता जी, ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है। देव ना करे, यदि कोई इससे भी कठिन काम आ पड़े, तो रघुकुल की आन राम के प्राणों के साथ है। बेटा आओ, जरा गले लगा लो। अब मेरा अंतिम समय है। माता जी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाकर वनों में जाने की तैयारी भी करनी है। हाँ बेटा राम, आज ही निकल जाओ। तुम्हें देखकर पिताजी को क्लेश हो रहा है। अच्छा माता जी, राम का प्रणाम सत्कार कीजिए। अच्छा पिताजी, राम का प्रणाम सत्कार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरि योग पर मुही के तूने क्या कर डाला। मेरे प्राण से प्यारे राम को वनों को जाने की ही आज्ञा दे डाली। हे ईश्वर, हे ईश्वर। प्राणनाथ, आपको क्या हो गया? आप तो मूर्छित हो गए। उठिए प्रणाम, उठिए स्वामी, प्रहलाद, उठिए। क्यों दी है सजा है विदाई, तुझे भी नारा तरस चले जा। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल, जहाँ बैठो मेरे लाल, मैं अभी आती हूँ
और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बेटा राम, इधर आओ। बस माता जी, खाने पीने से तो आप क्षमा कीजिए और मुझे शीघ्र चलने की इजाजत दीजिए। ना बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा भोजन अवश्य कराऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें राय तिलक की शुभ रस्म होनी है। इसलिए वहां निरहार जाना एक तरह की बदशगनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलने थे वो तो कभी के निकल चुके हैं। मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज दे दिया गया है। बेटा, ये कैसे शुभ वचन मुंह से निकाल रहे हो? मेरी जान तो चिंता में डाल रहे हो। माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में सही है। आखिर क्या मामला है? जरा मुझे तो बताओ, सारा हाल सुनाओ। हे माँ, सुनो, हे माँ, राज के बदले ऐ माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंतज़िर ऐ माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। दिया भरत को राज पिता ने, हुक्म मुझे बन जाने का। दिया भरत को राज पिता ने, हुक्म मुझे बन जाने का। 14 बरस में रहूंगा बन में, हुक्म नहीं घर आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष ऐ माता, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का। खड़ा मुंतज़िर ऐ माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। बेटा राम,
ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, पिता की अपेक्षा माता का अधिक हक है। बेशक माताजी, इसमें क्या शक है। स्वामी की अपेक्षा तुम पर मेरा ज्यादा हक है। जब मैं मान चुका हूं तो इसका बार बार दोहराना माताजी बेफायदा है। वाणी से ना या दिल से? दिल से नहीं माताजी, बल्कि सच्चे दिल से। तो अब आगे काबू में। अच्छा, तो मेरा हुक्म है तुम वन ना जाओ। मगर माताजी, इसका कोई कारण भी तो बताइए। फिर वही अगर मगर का सवाल। माताजी, मैंने आपकी दिली मंशा को अच्छी तरह समझ लिया है, लेकिन ये आपका बिल्कुल उल्टा ख्याल है। ये किस तरह बेटे? यह इस तरह, पिताजी, हम तुम दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन ना करना आपके लिए भी सख्त बदनामी है, क्योंकि वो आपके पति हैं और मेरे बाप हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाना हम दोनों के लिए महापाप है। धर्मशास्त्र की आज्ञा के अनुसार आपको पति के विरुद्ध कोई भी हुक्म देने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। बेटा राम, निकले जिस गली अयोध्या से तुम्हारे कदम, निकल जाएगा फौरन ही तुम्हारी माता का दम। भला किसके सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी, यूं ना मरवा कर जा मुझको। बेटा राम, बेटा राम। माताजी, अब धैर्य से काम लीजिए। बेटा, किसके आसरे? कोई सहारा भी तो हो। जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अच्छा, जिस तरह होगा अपनी जान पर जबर सहेंगे। ये बताओ बेटा, उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाऊंगी? मेरे रामा, तू बनो न जाई। 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 फुल खिड़िया फुलवारी ताई, अते खिलने भी ना पाया। हाय किसे ततड़ी दी नजर जो लगी, मेरा खिड़िया फूल मुरझाया। तरले कर कर मिन्नता कर कर वे मैं सोना पुत सी जाया। मर जाऊंगी बे बच्चा माँ वे तेरी, ये तू कर चो कदम वधाया। मेरिया पल पल निकलन आई। मेरे रामा,
तू बनू न जाए, मेरे रामा तू बनू न जाए, मेरे रामा तू बनू न जाए। माता जी, आप धैर्य से काम लीजिए। बेटा, किसके आसरे? कोई सहारा भी तो हो। जब वे दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर जबर सहेंगे, मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाऊंगी? अरे कोई मेरे पास आए। जरा जा, सीता को मेरे पास ले आ। माता जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। माता जी कहिए क्या आज्ञा है? बेटी क्या बताऊं, क्यों कर सुनाऊं, ऐसा पत्थर हृदय कहाँ से लाऊं? ये खुद ही बता देंगे, शुभ समाचार सुना देंगे। स्वामी जी, ये माता जी क्या फरमा रही हैं और क्यों इस कदर आंसू बहा रही हैं? क्या दासी के निस्बत कोई शिकायत है जो माता जी को रंज निहायत है? नहीं नहीं प्रिय जी, उनकी तो हमेशा से आप पर नजरे इनायत है। हर समय माता जी की जुबान पर तुम्हारा ही नाम रहता है। तो फिर इस कदर माता जी की रंज का क्या कारण है? व्यथा ही रंज कर रही हैं, वरना बात तो बिल्कुल मामूली सी है। स्वामी जी, यदि कुछ हानि ना हो तो वह बात मुझे भी बता दीजिए। प्रिय जी, पिताजी की आज्ञा से मैं 14 वर्ष के लिए वनों में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और सबने तो आज्ञा दे दी है। अब तुमसे आज्ञा चाहता हूँ। इसमें ना पिताजी का दोष है, ना माता ककई का कुछ बहाना है, बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। मुझे विश्वास है तुम मेरी गैर हाजिरी में ना केवल खुद ही हिम्मत से काम लोगी, बल्कि मेरे माता और पिताजी को भी आराम दोगी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण को हर दिन उदास नहीं होने देना। 14 बरस समाप्त होते ही मैं तत्काल लौट आऊंगा, एक पल की भी देर नहीं लगाऊंगा। स्वामी जी, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है, मुझको ना कोई एतराज है, ना उनके काम में दखल देने की मेरी कोई अंदाज है। वह हर तरह से मालिक और मुख्तियार हैं, हम तो उनकी आज्ञा के ताबेदार हैं। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तामील कीजिए, मगर अपनी दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। जब आपका जंगल में क्यार है तो मेरा अयोध्या में क्या काम है? अगर आपको वनवास है तो मुझे भी वनवास है। मेरे लिए तो वही अयोध्या है, यहाँ आपका निवास है। प्रिय जी, तुम जंगलों के कष्टों को सहन नहीं कर पाओगी। वहाँ बहुत कष्ट होंगे। स्वामी जी, आपके चरणों में रह के मेरे सब कष्ट नष्ट हो जाएंगे। वहाँ जंगली जानवर तुमको बहुत सताएंगे। हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे।
तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो, जो आर्य स्त्रियों का धर्म है। मेरा साथ जाने का भी तो स्वामी जी यही परिणाम है। तुम तो मन तक लड़ा रही हो, बात को कहीं से कहीं बढ़ा रही हो। स्वामी जी, मेरी आपके सामने मन तक लड़ाने की हरगिज ताकत नहीं। सच पूछो तो बात करने की भी लियाकत नहीं। पिताजी की आज्ञा का पालन हम दोनों के लिए आवश्यक है। स्वामी जी, मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, मगर अपने प्रतिव्रत धर्म से सीता लाचार है। आप अपने को जो कलंक से बचाते हैं वही कलंक मुझ पर लगाते हैं। आखिर असलों की असल हूँ तो क्षत्रिय वंश की बेटी हूँ। मरते मर जाऊंगी, मगर पिता जनक और माता धरणी के नाम को भटकाना लगाऊंगी। यदि आप अकेले बंद हो जाएंगे तो एक बात याद रखना, सीता को यहाँ जीवित ना देख पाएंगे। तुम वन में किस लिए जाती हो? आप वनों में किस लिए जाते हैं? मुझे को तो मेरे पिताजी का हुक्म है। मुझे मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनों में भ्रमण के लिए जाओ। मेरे माता जी की आज्ञा है यहाँ आपके पति जाएं, तुम भी वहाँ जाओ। अब मुझे विश्वास हो गया है, तुम्हारी मंतक तो वास्तव में ही लाजवाब है, मगर तुम्हारा मेरे साथ जाना मेरे लिए सख्त खिलाफ है। स्वामी जी, यदि आपको ये विश्वास है कि आप 14 वर्ष के बाद सीता को जीवित देख पाएंगे तो बड़ी खुशी से छोड़कर जाइए। अच्छा प्रिय, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हद से बाहर नहीं आओगी और मेरे साथ अवश्य ही जंगलों में जाएगी। अच्छा, अब देर करना बेफायदा है। माता जी को नमस्कार कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। माता जी, अब आपके पांव पड़ती हूँ, आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया। आहें भरते भरते कलेजा भस्म हो गया। ना मालूम मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तुमने मुझको ऐसा संताप दिया है। अभी अपनी किस्मत को रो रही थी, पहले ही जख्म से निढाल हो रही थी, अब तुम भी साथ छोड़ने को तैयार हो। अच्छा बेटी, किसी पर क्या गिला, अपने कर्मों का फल मिला। इस बुढ़ापे ने यूं ही बर्बाद होना था। क्या कहूँ बेटी, मुझे घर घर से तुम खो चले। एक को रोती थी पहले, अब तो लेकिन दो चले। माता जी, माता जी, माता जी उठिए। माता, अब तक बहुत खूने जिगर पिया, अपने आप को बहुत जबर किया, मगर माता जी की ये अवस्था देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर राख हो गया। मेरे होते हुए माता जी इस कदर आजाद, मेरी जिंदगी पर लाख लानत दिखा। माता जी जरा आंखें खोलो, आपका लक्ष्मण आपके कदमों पर निसार है। अगर नहीं भूलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण, जरा होश करो भाई, इस कायरता का क्या अर्थ है? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ,
यूं ही चक्कर आ गया था। उठिए माता जी। जब अंधेर है कि जब राम सब प्रकार से राज का हकदार है तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता। हाँ, अगर किसी की हिम्मत है तो मुकाबले पर आए, हमारा दो दो हाथ देखने पर दिखलाए ताकि राज करने का कुछ मजा भी आ जाए। अंथा तक भी ऐसी बेईमानी और चालाकी नहीं चलने दूंगा और जब तक दम में दम है किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है, तुम्हारी तबीयत में इस कदर जोश है। जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे, किसको अपने हाथ दिखाओगे, किससे लड़ोगे और किसके विरुद्ध ये तलवार उठाओगे? बगैर सोचे समझे मुंह से बातें निकालते हो और अपने आप को पापों में डालते हो। मालूम नहीं तुम किस किस्म का ख्याल कर रहे हो और किसके लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। जरा अपने आप को संभालो और इस फिजूल जूझ को अपने दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत मत्थे पत्थर हो रही है, इधर माता जी जान खो रही है और भाभी बेचारी अलग रो रही है। आपको ना मालूम कौन सा चाल चल रहा है। उल्टा मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा पे फायदा बढ़ रहा है। अगर यूं है तो यूं ही सही, इस तरह भक्त अवश्य सारे कुल का मैया मेट करके भक्त अवश्य राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सिर कर लेगा। यदि धर्म और न्याय इसी का नाम है तो मैं भी अगर एक एक को राज का मैया चुका दूं तो सुमित्रा का दूध एक बार नहीं बल्कि लाख बार हराम है। प्रिय भाई, जरा इस गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर जरा नजर डालो। इसमें भक्त बेचारे का क्या दोष है? वह बेचारा तो हमसे कोसों दूर है। तुम बार बार क्यों उसका नाम लेकर उसको दोष दे रहे हो? अरे माता कई का तो यूं ही बहाना है। दरअसल ये हमारी आजमाइश का जमाना है, मगर अफसोस तुम मामूली से आजमाइश में इस कदर घबरा गए और थोड़ी ही देर में इस कदर फड़फड़ा गए। ऐसे ऐसे शब्द मुंह से निकालकर दुनिया को फंसा रहे हो और अपने आप को पापों के फंदे में फंसा रहे हो। लक्ष्मण, क्रोध की वजह से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल बहाल नहीं है। तुम्हें रघुकुल की शान का बिल्कुल ख्याल नहीं है। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी अवस्था में भी इस हिफाजत से मुंह नहीं मोड़ सकता। यदि तुम भी साथ जाओगे तो भरत का क्या होगा? लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? इस हालत में भरत का जिंदा रहना सख्त दुश्वार हो जाएगा। तो लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार है। तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। भ्राता जी, आपकी आज्ञा सिर धर, मगर अयोध्या में रहने से लक्ष्मण असमर्थ है। मैं किसी हालत में भी इस जगह नहीं रह सकता और हरगिज आपकी जुदाई का सदमा सहन नहीं कर सकता। अगर आप मुझको यहाँ छोड़ जाएंगे तो शरीर तो जरूर जहाँ रह जाएगा, लेकिन प्राण आपके साथ जाएंगे। लताज मेरे वीरिया सिर पे सजा लूं, माता पिता दी सोनिया
सेवा कमायनी लेता मेरे वीर। उचित तो यही था कि तुम यही रह जाते, राज कार्य में भरत का हाथ बटाते। यदि चलने का ही इरादा है तो अब देर करना बेफायदा है। अच्छा, माताओं को अंतिम नमस्कार कीजिए और जंगल के रास्ते कीजिए। अच्छा माता जी, प्रणाम। ये क्या हो गया? हरी भरी अयोध्या उजड़ गई। बेटा राम, बेटी सीता, लक्ष्मण, तुम कैसे जंगलों में दिन काटोगे? माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, ये कीमती वस्त्र अब तुम्हारे बदन पर शोभा नहीं देते। ये उतार दो, मैं तुम्हें वस्त्र देती हूँ, वही धारण करके जाओ। लाइए माताजी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। सीता, तुम मेरी ओर आ, ताकि मैं अपने हाथों से वस्त्र दूं। लो बेटा लक्ष्मण, तुम भी लो। माताजी, आज तक आपने हमारी हर तरह से खिदमतगारी की है। खिलाया, पिलाया, पहनाया, पढ़ाया, मगर अब इन्हें भी कुछ बुद्ध आने दीजिए और स्वयं भी इनको हाथ पांव हिलाने दीजिए। हे रहम, अभी तक तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ, अभी तो अपनी आदत से भाग नहीं आ रही है। नस्तर पर नस्तर चबा रही है। ओ जालिम, तू कौन से जन्म के उतारे उतार रही है? नाहक मरे हुए को मार रही है। पिताजी, आप जरा इस्तकलाल कीजिए और अपनी तबीयत को बहाल कीजिए। माना कि आपको माता जी की राय से इनकार है, तो भी उनकी निस्बत ऐसे शब्द बर्ताव में लाना आपकी शान के खिलाफ है। अब अधिक विलंब न कीजिए, बड़ी खुशी से हमें विदा कीजिए और अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। अच्छा बेटा राम, ईश्वर तुम्हारा निगहबान है, लेकिन परंतु दशरथ कुछ पल का मेहमान है। समेत मेरे पास आओ। जी महाराज। सुमित, तुम इनके संग जाना, जिस प्रकार से हो सके दम दिलासा देकर इन्हें वापस लाना। मेरे पूजनीय पिता
तथा माताओं, रामचंद्र अब यहाँ से विदा होता है, कुछ काल के लिए आपसे जुदा होता है। जब आपका आशीष मेरे साथ है तो 14 बरस का वनवास मेरे लिए मामूली सी बात है। परमात्मा बल दे हम तीनों अपना धर्म पालन करते हुए अपनी दोबारा जन्मभूमि में आए और अपना सर आपके चरणों में झुकाएं। माता जी, अब आप धैर्य से काम लेना, इसी में ही सारे कुल की भलाई है। नगरी मेरे पिता की, सुख से बसो मैदान, हम जंगल को चल दिए, करके तुझे प्रणाम। आओ लक्ष्मण सीते, अब देर करना बेफायदा है। राम, बेटा राम, राम, बेटा राम, राम। राम बन को चले ऐसा लगने लगा, प्राण तन से जुदा जैसे होने लगे हैं। अयोध्या पे कैसी ये बिजली गिरी, रास्तों पे खड़े लोग रोने लगे। राम बन को चले हैं प्रिय जी, मेरा अंत समय निकट आ रहा है। पीड़ा तथा चिंता ने मेरा दम घुटा जा रहा है। निस्संदेह अब काल मेरे सर पर सवार हो रहा है। मुझे एक शब्द बोलना भी सख्त दुश्वार हो रहा है। ना मालूम इस समय इस जगह से कूच कर जाऊं, तुमसे कुछ कहने ना पाऊं। प्यारी, मैंने अपनी मूर्खता से केवल अपना ही सत्यानाश किया, केवल अपना ही सत्यानाश किया, बल्कि तुम्हारे नाजुक दिल को भी बल्कि तुम्हारे नाजुक दिल को भी तहस नहस किया। सारी आयु उस जालिम की मोहब्बत का दम भरता रहा, उस जालिम की मोहब्बत का दम भरता रहा तुम्हारी ओर से सदा लापरवाह करता और तुम्हारी ओर से हमेशा लापरवाह करता रहा। मैंने अपने विषय वासना में तबाह कर लिया, अपना जीवन तबाह कर लिया। हाय मौत, अब तू ही आ जा। हाँ, याद आया, याद आया। श्रवण, श्रवण के माता पिता, श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था तुझे एक श्राप दिया था तुम भी अपने पुत्रों के कि तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। ऐ मौत, तू ही आजा। मैंने एक प्यारी, हे प्यारी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हे राम, हे राम, 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 राम। स्वामी,